साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज हम अधिगम का मनोविज्ञान एवं विकास में विकास की अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट पर बात होगी। हमारे अपने देश भारत में मनुष्य के जीवन को 7 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। हमारे देश में शुरू से ही मनुष्य के जीवन को 7 अवस्थाओं में विभाजित करके देखा जाता रहा है। पहली जो अवस्था है वह है गर्भावस्था। गर्भावस्था में गर्भाधान से लेकर जन्म तक। गर्भाधान यानी जब जो है माँ के पेट में शिशु का आना होता है, वो गर्भधारण होता है। तो गर्भाधान से लेकर के और जब बच्चा जो है जन्म लेता है, 9 महीना पूरा हो जाता है और वो जो है धरती पर आता है, तो ये अवस्था क्या है? गर्भावस्था है। और गर्भावस्था में रहते ही माँ जो खा रही है, माँ जो पी रही है, माँ के शरीर का रक्त, मेद और मांस, वह बच्चे के शरीर में रक्त, मेद, मांस बनता है। और शरीर के विभिन्न अंगों, हाथ, पैर, मुंह, नाक और शरीर के जितने भी अंग हैं, उनका जो है बनना होता है, उनका जो है धीरे धीरे वृद्धि शुरू होती है। और गर्भावस्था में ही माँ जिस अवस्था में जो भी विचार अपने मन में रखती हैं, जो सोचती हैं, जैसी प्रवृत्ति होती है, ठीक वैसा प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। और गर्भावस्था में गर्भाधान से लेकर के जन्म तक यह जो अवस्था होती है, ये माँ की अवस्था से डायरेक्ट बच्चे को प्रभाव पड़ता है। दूसरी अवस्था शैशवावस्था, इसे हम शिशु की अवस्था भी कहते हैं। यह अवस्था है जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक, अर्थात जब बच्चा जो है जन्म ले लिया और शिशु जो है 5 वर्ष का हुआ, ये अवस्था जो है शैशवावस्था कहलाती है। और सबसे अहम बात यह है कि शिशु इन 5 वर्षों में शिशु जो है किसी चीज़ को पकड़ना, आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए, उठने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित करना, सीखने की प्रक्रिया जो है तेज़ी से आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें हम शिशु की अवस्थाओं में देखते हैं। तीसरी अवस्था है बाल्यावस्था, अर्थात 5 वर्ष से 12 वर्ष तक यह जो आयु निर्धारित की गई है, ये बाल्यावस्था है। यानी 5 साल से 12 साल, इस बीच माता पिता को बच्चों पर नियंत्रण स्थापित करना होता है, उन्हें अनुशासन सिखाना और उन्हें जो है अपने पढ़ाई के लिए या अपने रुचि के अनुसार चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करना और प्रकृति से भी जुड़ाव महसूस करना, प्रकृति के नियमों को भी बाल्यावस्था में बच्चों को समझाना, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है बाल्यावस्था में। और इसमें माँ का प्रेम, पिता का प्रेम और समाज के लोगों का प्रेम बालक के जीवन पर गहरी छाप छोड़ता है और समरसता के भाव को पैदा करता है। और हमने शैशवावस्था में एक बात तो की ही नहीं, शैशवावस्था से जन्म से 5 वर्ष तक शिशु के कोई जो कुछ भी वह ज्ञान प्राप्त करता है, वह माँ के द्वारा ही प्राप्त करता है। अर्थात शैशवावस्था में माँ ही बच्चे की गुरु होती है, प्रथम गुरु माँ ही होती है। यह शैशवावस्था की सबसे महत्वपूर्ण जो है बात है। और अब हम बात करेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। 12 वर्ष से जो 18 वर्ष की उम्र है, इसमें बच्चों को अपना जो है व्यापारिक करियर चुनने के लिए भी एक विकल्प के तौर पर देखा जाता है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपनी रुचि के विषयों में तेज़ी से आगे बढ़ना और धनार्जन के बारे में सोचने की जो है बात यहाँ से उठनी शुरू हो जाती है। और लगातार शिक्षार्जन, ज्ञानार्जन के माध्यम से किशोरावस्था में हम नई नई बातें सीखते हैं और यहाँ से अंडरस्टैंडिंग पावर भी बिल्डअप होने लगती है। अगली जो अवस्था है वह है युवा अवस्था।
यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर में खूब एनर्जी और ताकत होती है और कोई भी कार्य हम बड़ी दृढ़ता और संपन्नता से और सहजता के साथ कर सकते हैं। युवा अवस्था की जो निर्धारित आयु बताई गई है वह है 18 वर्ष से 25 वर्ष तक। तो 18 वर्ष से 25 वर्ष तक यहाँ पर निश्चित तौर पे एक वयस्क आदमी हो जाता है और 18 वर्ष के बाद तो वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यानी यूनिवर्सल जो है वयस्क मताधिकार है। और 25 वर्ष तक यहाँ तक जो है सारी प्रक्रियाएं लगभग पढ़ाई लिखाई की पूरी करने का मन बना लिया जाता है। तो 18 वर्ष से 25 वर्ष तक युवा अवस्था है। हालांकि ये युवा अवस्था है, लेकिन व्यक्ति को युवा अवस्था बनाए रखना और विद्यार्थी अवस्था के रूप में लगातार कार्य करते रहना, सीखते रहना, अपने में ये एक बड़ी बात होती है। और अब हम बात कर रहे हैं प्रौढ़ावस्था की। ये 25 वर्ष से 55 वर्ष तक है, यानी 25 साल से लेकर के 55 साल। इस बीच जो है शादी विवाह, खेती गृहस्थी और मतलब सामाजिक जीवन के भी अनेक काम इसी अवस्था में किए जाते हैं। अगली जो अवस्था है ये वृद्धावस्था है। 55 वर्ष से मृत्यु तक यह अवस्था वृद्धावस्था कहलाती है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह भी है कि जो 55 वर्ष से मृत्यु तक यहाँ तक बात वृद्धावस्था की है, ये बेस्ड ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा के आधार पर इसे निर्धारित किया गया है। और जीवन प्रत्याशा पहले अगर कोई महामारी बहुत तीव्र हो जाती है या कोई नई महामारी आ जाती है तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी और भी घट जाती है, जीवन प्रत्याशा और न्यूनतम हो जाती है। लेकिन जीवन प्रत्याशा तभी हाई होती है जब जो है सामाजिक जीवन और सामाजिक वातावरण सुदृढ़ होता है, परिस्थितियां बहुत अच्छी होती हैं, लोगों के जो है पर व्यक्ति इनकम बेहतर होता है, तो जीवन प्रत्याशा अपने आप बढ़ती है। तो ये जीवन प्रत्याशा के आधार पर विकास की अवस्थाओं को भारत में देखा जाता है, जिनमें हम इन बातों को देखते हैं, 7 चरणों में देखते हैं: गर्भावस्था, शैशव, बाल्य, किशोर, युवा, प्रौढ़ा, वृद्ध। तो ये बातें हमने देखी। आगे हम किसी अन्य विषय पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।